डबल मर्डर से फिर दहला सौरभ। नमस्कार, संपूर्ण माया के YouTube न्यूज नेटवर्क पर आप सभी का स्वागत है। प्रयागराज के सौराव क्षेत्र में दंपति पत्नी के तेजधार हथियार से गला रेत कर की गई हत्या। घटनास्थल पर पहुंचे गंगा पार एसपी सीओ सौराव व कई थानों के फोर्स। जांच में जुटी स्क्वाड टीम। विश्वनाथ विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा ने उठाया पुलिस प्रशासन कार्य प्रणाली पर सवाल। सौराव थाना क्षेत्र में दंपति की धारदार हथियार से गला रेत कर हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। ग्रामीणों व परिजनों द्वारा किसी भी स्थिति में शव उठाने को तैयार नहीं थे। घंटों बाद अपनी मांग को रखते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। बताया जाता है कि सौराव थाना अंतर्गत ग्राम सभा चांदपुर सराय के मजरा मनी का पूरा निवासी देवनारायण पुत्र त्रिवेणी पटेल अपनी पत्नी रंजना देवी और 10 माह के शिशु दिव्यांशु के साथ बरामदे में सो रहे थे, तभी बदमाशों द्वारा गला रेत कर हत्या कर दी गई। मिली जानकारी के अनुसार देवनारायण पटेल 3 भाइयों में सबसे छोटा है। देवनारायण की शादी करीब 5 वर्ष पहले नवाबगंज क्षेत्र में घोसियाना गांव में हुई थी। देवनारायण पटेल अपनी रोजी रोटी के लिए एक राइस तथा एक जन सेवा केंद्र दिव्यांशु के नाम से चला रखा था। बुधवार की सुबह 5 बजे देवनारायण की भांजी दिव्यांशु को खिलाने के लिए जब गई तो देखा कि उसके मामा देवनारायण लकड़ी के तख्ते पर व मामी रंजना देवी चारपाई पर मृत अवस्था में पड़े थे। यह देखकर भांजी जोर जोर से चिल्लाने लगी तो चीख पुकार सुनकर अगल बगल के लोग जुट गए। सूचना सौराव थाने में दी गई। सूचना मिलते ही पुलिस अधीक्षक गंगा पार धवल जायसवाल, क्षेत्र अधिकारी सौराव अमिता सिंह, सौराव SDM समेत कई थानों के पुलिस पहुंचकर जांच शुरू कर दी। जनप्रतिनिधियों व SDM अनिल चतुर्वेदी व गंगा पार SP धवल जायसवाल के काफ़ी समझाने बुझाने व हत्यारों की तत्काल गिरफ्तारी तथा परिवार को सरकारी आर्थिक सहायता का आश्वासन देते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। गंगा पार SP ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट की आने के बाद उचित कार्रवाई करने की बात कही है। घटनास्थल पहुंचे कई पार्टियों के नेताओं इस निर्मम हत्या की घोर निंदा व परिजनों शोक सांत्वना देते ढाढ़स बधाए। विश्वनाथगंज विधायक डॉक्टर R.K. वर्मा ने पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए कहा कि सौराव में अक्सर तेज धार हथियार से हत्याएं होती रहती हैं तथा पुलिस प्रशासन का रवैया जनमानस के साथ कठोर व अपराधियों के प्रति नर्म दिखाई पड़ती है, जिससे ऐसी दुखद घटना होती रहती हैं। रिपोर्ट अनिल कुमार पटेल द्वारा। हत्या का मोटिव क्या था, कुछ इस बारे में पता चला? अभी सारे बच्चों की जांच पड़ताल की जा रही है। फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड की टीम, सब कुछ लोग आएगी और पोस्टमार्टम की रिपोर्ट एक बार आ जाए और पूछताछ की जो भी चीज़ें सामने आएगी आपको सूचित कराई जाएगी। थैंक यू। सहायता की मांग कर रहे थे आप लोग, क्या कुछ निष्कर्ष निकला है वार्ता में? जी, यहाँ पर पति पत्नी की हत्या बेहद दुखद घटना घटित हुई रात को, और सूचना पर हम सब लोग सुबह आए, पीड़ित परिवार से मुलाकात करी। पीड़ित परिवार की तरफ से एक मांग पत्र हम लोगों को विश्वनाथगंज विधायक हूँ और एक सौंपा गया। मैंने जिलाधिकारी प्रयागराज से वार्ता करी और उन्होंने आश्वासन दिया कि त्वरित आर्थिक विकास योजना से हम मुख्यमंत्री जी से बात करके हम अनुदान देने की प्रक्रिया पूरी करवा रहे हैं। और जनता की तरफ से यहाँ पर और अन्य जनप्रतिनिधि भी उपस्थित थे, उन सब लोगों ने ये निर्णय लिया है कि पोस्टमार्टम होकर के डेड बॉडी आ जाए और जो जिलाधिकारी प्रयागराज SDM सौराव का जो आश्वासन है 10 लाख रुपया तुरंत देने का और उसके बाद 50 लाख माननीय मुख्यमंत्री के विभाग में तुरंत होगा।
वो प्रक्रिया पूरी की जाएगी। लेकिन 10 लाख जब ज्वाइंट अकाउंट जिसमें एक 8 महीने का नाबालिग बच्चा उस परिवार में छूट रहा है, तो नियमानुसार जो संरक्षक होगा, संरक्षक का उसका जो ज्वाइंट अकाउंट होगा, उस अकाउंट में पैसा आ जाएगा, तब परिवारीजनों की सहमति से उसका अंतिम संस्कार हम सब करेंगे। सर, सबसे बड़ी बात ये देखी जा रही है कि जहाँ एक और केंद्र राज्य सरकार द्वारा अपराध मुक्त समाज की बात की जा रही है, वहाँ प्रयागराज के पूरे जिले में लगातार प्रतिदिन हत्याओं का दौर चल रहा है। सर, आप एक विधायक हैं, सर इस पे आप सदन में किस तरह से मांग उठा रहे हैं? देखिए, हम सब लोग हमेशा कानून व्यवस्था बनी रहे, शांति व्यवस्था कायम रहे, इस बात को लेकर के तत्पर रहते हैं। लेकिन कहीं न कहीं कुछ ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जो बेहद दुखद होती है और उसके द्वारा कारित क्षति अपूर्णीय होती है। लेकिन हम सब लोगों का प्रयास रहता है। अभी सोराव तहसील में जितनी घटनाएं कारित हो रही हैं, ये सभी धारदार हथियार से हत्या करने का एक ट्रेंड चल पड़ा है। मैं कई जनपदों में आता जाता हूँ। जनपद प्रतापगढ़ कानून व्यवस्था को लेकर के बहुत सुर्खियों में रहता है, लेकिन वहाँ सीधे गोली मारी जाती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से गला रेत करके हत्या की जाती है, अन्यत्र जनपदों में नहीं देखी जाती है। इस पर निश्चित रूप से बड़े पैमाने पर चर्चा करने का विषय है कि धारदार हत्या करने वाले लोगों के साथ जब तक सख्ती नहीं होगी, पुलिस त्वरित कार्रवाई नहीं करेगी। कुछ यहाँ की भी शिकायतें हैं, छोटी छोटी शिकायतें बड़ी हत्या का, बड़ी घटना का कारण बन जाती है। यहाँ पर लोगों ने बताया एक शराब की दुकान है, उससे वहाँ पर आए गए बच्चों का हमेशा जमावड़ा बना रहता है। मैंने ये भी कहा है कि इस दुकान को तत्काल बंद करवा दिया जाए। और कहीं न कहीं पुलिस का रवैया आम जनमानस के प्रति ज़्यादा कठोर दिखाई पड़ता है और गुंडे अपराधियों के प्रति नरम दिखाई पड़ता है, जिसकी वजह से जनता में आक्रोश भी रहता है और इस तरीके की दुखद घटनाएं भी घटित होती हैं।